जो मनुवादी लोग हैं वो उनके कुछ उसमें एडिटिंग करके उसमें वो दिखाना चाहते हैं। लेकिन जो चंद्रशेखर आज़ाद है, चंद्रशेखर आज़ाद बिल्कुल अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी काम कर रहे हैं, वो बिल्कुल अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। आज की मनुवादी सरकार में और कोई भी हक की लड़ाई कोई नहीं लड़ रहा है। सभी समाज के लिए कोई भी अगर हक की लड़ाई लड़ना चाहे या सामाजिक स्तर पे अगर कुछ बोलना चाहता है ना, तो उसको देशद्रोह या इस तरह की राजनीतिक पॉइंटों से निभाया जाता है। जिसकी मानसिकता पे ये भाजपा चल रही है, सावरकर ने माफीनामे मांगे अंग्रेजों के साथ सहमति जताई और सहमति जताकर उन्होंने बाहर निकलने का काम किया। नमस्कार, आज विश्व रत्न महामानव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है और उसके उपलक्ष्य में पूरे भारत और पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में विश्वव्यापी कार्यक्रम किए जा रहे हैं। बात करें पानीपत की तो पानीपत में जगह जगह पर उनके जन्मोत्सव के अवसर पर अलग अलग तरह के कार्यक्रम किए गए हैं। कहीं अंबेडकर से जुड़ा कोई संगठन किसी प्रकार के आयोजन कर रहा है तो कहीं कोई संगठन किसी तरह की रैलियां निकाल रहा है। बड़ी बड़ी रैलियां निकाली गई हैं और यहाँ आप देख सकते हैं भीम आर्मी द्वारा अपने आदर्श, अपने मार्गदर्शक और पूरे भारत के आदर्श और मार्गदर्शक डॉक्टर अंबेडकर की जयंती के अवसर पर कार्यक्रम किया गया। तो आइए बातचीत करते हैं, जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं यहाँ संगठन के, वो हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले तो हम इनको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं डॉक्टर अंबेडकर की जयंती के अवसर पर और इनसे भी शुभकामनाएं लेंगे और कोई संदेश, कोई बात जो ये अपनी इससे शुरुआत करना चाहे डॉक्टर अंबेडकर की जयंती के अवसर पर। जय भीम, जय भारत। आज विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जयंती है और पूरे विश्व में मनाई जा रही है। हम भी यहाँ पर आज पानीपत में भीम आर्मी टीम आज जयंती मना रही है, जो कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो दुनिया में सबसे, इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने समानता, बंधुता और समानता का पूरे विश्व में दिया है। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पूरा विश्व मानता है और पूरे विश्व में बाबा साहब अम्बेडकर की पढ़ाई जाती है। डॉक्टर अंबेडकर के विषय में कहा जाता है बहुत कुछ कहकर भी गए भविष्य के लिए, अब क्या कुछ ऐसा वो कहकर गए जिसमें अभी आपको काम करना है? भेदभाव देश में ना रहे, जातिवाद खत्म हो और सबको समानता के रूप में देखा जाए, जो कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया है। अभी यहाँ पर आप सबको हिदायत देते हैं युवाओं को भी अपनी मर्यादा में रहना, हुलबाजी नहीं करनी, तो उसका भी आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है। सबसे पहले बाबा साहब को विचारधारा को मानते हुए और शासन और प्रशासन का साथ लेकर के चलते हुए, इसीलिए हम हर चीज़ को फॉलो करते हैं बाबा साहब। जब भीम आर्मी की बात आती है सबसे पहले चंद्रशेखर आज़ाद का नाम आता है। पहले रावण कहा करते थे, अब वो आज़ाद हो गए, तो उसके विषय में कुछ बातचीत चल रही है, उसका क्या रहस्य है? आज के समय में सिर्फ एक ऐसा वही है जो कि हमारा हक की लड़ाई लड़ रहा है। आज की मनुवादी सरकार में और कोई भी हक की लड़ाई कोई नहीं लड़ रहा है। सभी समाज के लिए कोई भी अगर हक की लड़ाई लड़ना चाहे या सामाजिक स्तर पे अगर कुछ बोलना चाहता है ना, तो उसको देशद्रोह या इस तरह की राजनीतिक पॉइंटों से निभाया जाता है। ये आप लोगों को पता है कि हमारे देश के अंदर क्या चल रहा है। हमारे विचार यही है कि हम सामाजिक स्तर को उठाएं। जागरूकता मिशन से शिक्षा को उजागर मिलेगा। बाबा साहब का यही मिशन था कि शिक्षा को उजागर किया जाए। हमारा सबसे बड़ा यही है कि सामाजिक में किसी भी प्रकार से कोई ऐसा कोई शोषण ना हो, चाहे ऐसी वर्ग हो या स्वर्ण जाति में कोई गरीब हो या कोई अन्य किसी भी कास्ट, तो हम लोग उसके लिए बीमार भी सदा खड़ी रहेगी। एक आखिरी सवाल है, मनुवाद की आपने बात की, अभी हमने चंद्रशेखर को भी देखा, वो भी हवन वगैरह कर रहे हैं, तो उसका विषय में आप क्या कहेंगे? एक हवन की जो काफी तस्वीरें मीडिया में भी काफी छाया हुआ है। कुछ ऐसा नहीं है, जो मनुवादी लोग हैं वो उनके कुछ उसमें
एडिटिंग करके उसमें वो दिखाना चाहते हैं। लेकिन जो चंद्रशेखर आज़ाद है, चंद्रशेखर आज़ाद बिल्कुल अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी काम कर रहे हैं, वो बिल्कुल अकॉर्डिंग कर रहे हैं। इस तरह की एडिटिंग वीडियो सोशल मीडिया में आपको बहुत बड़ी मिलेगी। ना जाने कितनी वीडियो हमारे पास बीजेपी है, अन्य बहुत पार्टी की वीडियो हमारे पास एडिटिंग होकर आ जाती है या किसी अन्य पार्टी की है। तो हमारी जो बीएमआरपी की है, इस तरह की एडिटिंग वीडियो लोग पेश करते रहते हैं कि लोगों के माइंड को डाइवर्ट किया जाए, किस तरह की इनकी एकता को तोड़ा जाए। एक आखिरी सवाल है, बीजेपी अनुसूचित मोर्चा है, उनके जो अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, उनसे हमने बातचीत की थी। उन्होंने कहा था कि जो भाजपा है वो डॉक्टर अम्बेडकर के जो जन्म स्थान है हो रहे हैं, जहाँ उनका दाह संस्कार हुआ है या फिर जहाँ उन्होंने प्राण त्याग है, वो उनके उन स्थानों को पंचतीर्थ उनके द्वारा बनाया जा रहा है। तो ये मानते हैं आपकी भाजपा द्वारा एक अम्बेडकर को सम्मान दिया गया? ये बिल्कुल एक नाटक है, ये बिल्कुल नहीं है ऐसा। अगर ऐसा होता तो आज ये जितने दंगे चल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम दलित, ये जितना मतलब जो भी कुछ चल रहा है, ये क्यों चलता? ये जो जितना भी सिस्टम चला रखा है, ये अराजकता चाहती है भाजपा सरकार है। ये शुरू से रिकॉर्ड रहा है इनका, जो कि जिसकी मानसिकता पे ये भाजपा चल रही है। सावरकर ने माफ़ीनामे मांगे अंग्रेजों से, अंग्रेजों के साथ सहमति जताई और सहमति जताकर उन्होंने बाहर निकलने का काम किया। और जैसे कि आपने अभी बताया, आपने कहा कि एससी के तमाम मोर्चे ये सिर्फ उसी तरह है जैसे हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। बीजेपी की जो पॉलिसी है, एंटी दलित, एंटी मुस्लिम, एंटी अल्पसंख्यक, एंटी सिख, अल्पसंख्यक, ये सब के एंटी रही है। ऐसे लोग ये बीजेपी के खरीदे हुए लोग हैं जो कि उनकी भाषा को बोलते हैं। पिछली बार ओम प्रकाश राजभर के साथ गए थे, अब की बार क्या किसी संगठन से जो डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा से उससे कुछ मिलते हैं आपको? हम कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हैं। आप बोलो। आप संविधान के साथ है भाई, जो संविधान को मानेगा हम उनके साथ है। जय भीम। वर्तमान समय में यदि आप कानून बनाए गए हैं उनका भी सम्मान करना जरूरी है और ये संविधान उन कानूनों को दर्शाता है। तो देखिए बहुत कुछ बातें हुई यहाँ पर, वीर सावरकर का भी यहाँ पर जिक्र किया गया और डॉक्टर अम्बेडकर का भी जिक्र आया है। और हालांकि कहा जाता है कि दोनों के विषय में काफ़ी उनके बीच में तालमेल था कई चीज़ों को लेकर। अम्बेडकर शायद सहमत थे उनसे, लेकिन ये चीज़ें गहन शोध का विषय है, अध्ययन का विषय है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में हमारे में जरूर बताइएगा।